Hi, this is Asaduddin watching apnaghar.pk. Today I am in DHS Islamabad and very glad to see something different, something which is not seen before in Islamabad. एक ऐसा घर जो कि मुझे लगता था कि इस्लामाबाद की मार्केट से मिसिंग हैं और इस तरह के घर हम लोग पहले लाहौर में देखते थे एंड फाइनली वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो हम लोग आज इस घर में मौजूद हैं। दिस इज़ अ 38 करोड़ हाउस। सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सटीरियर का वॉक अराउंड टूर कराऊंगा, साथ साथ मैं इसकी आपको डिटेल्स बताता हूँ। 38 मरला इस घर का साइज़ है विद हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 10,000 स्क्वायर फीट विद द ड्यूल एंट्रेंस विद फुली फर्निश्ड ग्राउंड बेसमेंट एंड फर्स्ट फ्लोर। और घर की डिज़ाइनिंग काफ़ी डिफरेंट है। इट वाज अ वेरी ट्रिकी प्लॉट जिसको बड़ा ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। लेवल्स में बाउंड्री वॉल्स आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। अटेंशन टू डिटेल काफ़ी सारी है। फ्रंट साइड से हम लोगों ने शुरू किया था, बैक साइड पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। दिस इज़ द लॉन स्पेस। बैक साइड पे पार्किंग स्पेस भी है। तो इसका अगर आप बैक साइड से यहाँ से साइड बैक देखें तो बेसमेंट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर इसका यहाँ पे आ रहा है। और टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर हम देखें तो बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने इसको मैनेज किया है। और इट इज़ लुकिंग लाइक अ क्रूज शिप फ्रॉम द फ्रंट। डायमेंशन जिसकी बिल्कुल ऑड थी और लेकिन अगेन इसको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। बाउंड्री वॉल आप देख लें कि स्टेप पे मारी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का, नेचुरल प्लांटर्स का काम यहाँ पे हुआ है। छोटा सा ग्रीन एरिया यहाँ पे मौजूद है। दिस इज़ द सेकेंडरी एंट्रेंस और प्राइमरी एंट्रेंस का जो है वो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे घर के इंटीरियर के टूर। हैविंग डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटीरियर, अभी हम रुख करेंगे घर के इंटीरियर की तरफ। काफ़ी सारी अटेंशन टू डिटेल है। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, बेसमेंट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, 3 फ्लोर्स हैं हमारे पास स्टोर करने के लिए। तो अगर आप इस वक्त कहीं पे बिजी हैं तो वीडियो को डालें वॉच लेटर में और रात को जब चिल करें तो आराम से आपने पूरा हाउस टूर देखना है, बिकॉज इट इज़ गोना बी अ वेरी डिटेल्ड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूर जिसका आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सबसे पहले हम अंदर घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें ये ह्यूज मैसिव पिवट डोर वेलकम करता है। ठीक है। एंड हमारे पास अगर मैं एकोमोडेशन की बात करूं तो विद इन द ग्राउंड फ्लोर वी आर हैविंग 2 बेडरूम्स, वी आर हैविंग 2 बेडरूम्स इन द बेसमेंट एंड 3 इन द फर्स्ट फ्लोर। तो बेडरूम्स का बुफे नहीं लगाया उन्होंने यहाँ पे। एक घर के अंदर जितनी बेडरूम्स की ज़रूरत होती है उतने इन्होंने दिए हैं। और घर का लेआउट, घर का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो विल स्टार्ट द टूर फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से एंटर होते हैं तो ये हमारा फॉयर एरिया, एंट्रेंस एरिया है जो घर को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में। वहाँ पे एक बेडरूम, लिविंग रूम और किचन उस साइड पे आ जाता है और हमारे पास ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस इधर आ जाती है विद द बेडरूम। ठीक है, तो एंट्रेंस पे हमारे पास कुछ पोर्ट्रेट्स मौजूद हैं और काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहे हैं, काफ़ी यूनिक लग रहे हैं और प्लांटर्स वगैरह भी हमारे पास दिए गए हैं। एंड फुली ये घर ऑटोमेटेड है। ठीक है, इंक्लूडिंग द कर्टन्स, इंक्लूडिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंड देन विल गो टुवर्ड दिस बेडरूम, लेकिन यहाँ से हम लोग होके आते हैं। Throughout the house, we are having solid doors. This is the drawing room space, kind of formal sitting space. Attention to details, walls पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी हैं। कहीं पे आपका वुडन पैनल्स मौजूद हैं, कहीं पे हमारे पास ग्लास मौजूद है। ठीक है, कर्टन्स ऑटोमेटेड हैं, काफ़ी ज़बरदस्त हैं। वॉल्स पे पेंट टेक्सचर्स काफ़ी सारे हैं, जगह जगह पे डेकोरेशन पीसेस और हमारे पास डिफरेंट आर्ट के अंदर जो हैं वो पोर्ट्रेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेंटर टेबल दिखाएं, काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो अगेन एज आई अर्लियर टोल्ड यू, अ फुली फर्निश्ड हाउस। फिर इसके साथ वी आर हैविंग दिस ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल विच इज़ एडजेसेंट टू द किचन।
तो वहाँ से खाना बनेगा और यहाँ पे खाना परोसा जाएगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट और जनरल रूल भी यही है। जो इस फील्ड के अंदर लोग उसको पता है कि किचन से बिल्कुल नियरेस्ट होना चाहिए ड्राइंग रूम, ताकि मेहमान यहाँ पे आएँ, टाइम स्पेंड करें, व्हेन दे आर फीलिंग हंग्री, फिर यहाँ पे जाके जो है वो खाने के साथ दो दो हाथ किए जाएँ। फिर हमारे पास यहाँ पे सेंटर में OTS है, जो कि आपके डाइनिंग को भी, आपके फोयर एरिया को भी और आपके किचन को भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है टू अटेन द नेचुरल लाइट। यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। सो रिमाइंडिंग यू, दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस। इसके बाद हम लोग बेसमेंट में जाएंगे एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल गो टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। नाउ लुक एट दिस डिज़ाइन, बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है, बड़ा ही सॉलिड लग रहा है और डिफरेंट पैटर्न के अंदर, डिफरेंट कलर के अंदर बॉल्स हैं एंड अगेन इट इज़ लुकिंग रियली अट्रैक्टिव। वी हैव गॉट दिस सिटिंग स्पेस, कॉर्नर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। वी आर हैविंग कंसोल्स इन द मीडिया वॉल्स इन एवरी स्पेस, एवरी बेडरूम एंड इट इज़ अ पॉइंट टू डिबेट। पर्सनली मैं बेडरूम्स के अंदर मीडिया वॉल के हक में नहीं होता, लेकिन अगेन हर किसी की एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है। बैक साइड पे आप देखें कि जो जूट वॉलपेपर है उसके साथ हमारे पास ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इस घर के अंदर ना ब्राउनिश थीम, जो आज मेरा कोट भी ब्राउन है, ज़्यादा रखा गया है। वुडन टेक्सचर को ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी गई है। वॉशरूम के अंदर आते हैं तो वी आर हैविंग ग्लास कबर्ड्स विद एल्यूमिनियम फ्रेम्स, फिनिशिंग इज़ वेरी नाइस। अगेन अटेंशन टू डिटेल बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, और हमारे पास कंसील्ड वैनिटी आ जाती है। वी आर हैविंग द शॉवर स्पेस। फिर इसके बाद वैनिटी आ गया एंड देन टाइल टिल द सीलिंग हमारे पास ऊपर टॉप तक जा रही है। और फिर यहाँ से चलते हैं हम लोग और विल गो टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द हाउस। तो ग्राउंड फ्लोर पे इस वक्त हम लोग मौजूद है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ एजड लोग होते हैं, वो लेआउट को नहीं समझ पाते। तो हमने यहाँ से एंट्रेंस ली। लेफ़्ट साइड हम पूरी टूर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द बेडरूम, इंक्लूडिंग द फॉर्मल सिटिंग एरिया ड्राइंग रूम एंड इंक्लूडिंग द डाइनिंग स्पेस। यहाँ तक हम लोग टूर कर चुके हैं एंड विल टूर द रेस्ट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ से इसके बाद फोयर एरिया से हम उधर जाएंगे। ठीक है जी, दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द basement and this is the way towards the first floor. Reminding you again, this house is having 2 entrance points. 2 entrance points हैं इस घर के अंदर, जिसमें एक जो मेन प्राइमरी है जिससे हम अभी आ चुके हैं और सेकेंडरी एंट्रेंस पॉइंट हमारे पास बेसमेंट का है। ठीक है, जिसमें हम सबसे लास्ट में जाएंगे। वी आर हैविंग टेम्पर्ड ग्लास ड्रिलिंग विद द वुडन फ्रेम। वुडन हमारे पास यहाँ पे स्टेयर केसेस हैं। सो दिस इज़ द मेन लिविंग रूम ऑफ द हाउस। मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया था एंड इसके साथ हमारे पास यहाँ पे किचन है। लेकिन हम सबसे लास्ट में जाएंगे, बेडरूम को टूर करके फिर इस लिविंग रूम में आएंगे, इसके साथ टेरेस उस पर बात करेंगे, फिर हम किचन में जाके देन विल गो टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, प्रोबेबली द मोस्ट अट्रैक्टिव बेडरूम ऑफ द हाउस, क्योंकि एल शेप में हमारे पास यहाँ पे विंडो है और जो नीचे हमारे पास बैक साइड पे लॉन है उसका व्यू यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है और ये लैंडस्केप भी हाइटेड है, तो हमें यहाँ से व्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। ज़रा करीब करके आए कैमरामैन, इनको दिखाएं। द वेदर इज़ रियली ब्यूटीफुल। इस्लामाबाद का आप लोगों को पता है आशिकाना और शायराना मौसम आजकल हुआ हुआ है और फर्निशिंग्स वगैरह और बेड काफ़ी अट्रैक्टिव है। हमारे पास ड्रेसिंग भी दिया हुआ है। देन अगेन वॉल्स पे काफ़ी सारी अटेंशन टू डिटेल्स है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टैंड आउट कर रहे हैं। देन यहाँ से आते हैं वॉक इन क्लोजेट्स, ड्यूल वैनिटी, ग्रोही के हमारे पास यहाँ पे सेट्स मौजूद हैं, ड्यूल मिरर, देन सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर। टाइल्स आर वेरी नाइस, टाइल्स के साइजेस बड़े बड़े हैं। कुछ जगहों पे 3x6 मुझे प्रोबेबली लग रहा है कि यहाँ पे दिए हुए हैं और कटिंग भी और इसकी जो क्राफ्टमैनशिप है बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन काम हुआ हुआ है। तो मैं टेक्निकल पॉइंट्स को भी, टेक्निकल ग्राउंड्स पे घर को देखता हूँ, ना ही सिर्फ मेरी कोशिश होती है कि कॉस्मेटिक्स को देखा जाए। अगेन वॉल टेक्सचर्स
पेंट की क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। इस साइड से बिल्कुल एंगल से दिखाएं, टेक्सचर्ड पेंट है हमारे पास एंड इट इज़ वेरी स्मूथ, सिल्की स्मूथ टच है। अगेन यहाँ पे भी विंडो दी है एंड यू कैन एक्सेस दिस बालकनी और यहाँ से हम बाहर जाते हैं। सो दिस इज़ द लिविंग रूम एरिया एंड वी आर हैविंग डबल हाइटेड लिविंग रूम एरिया विद द ह्यूज विंडोज़। और विंडोज़ इस लिविंग रूम एरिया को पूरे को उठा के रख रही हैं। और यहाँ से यू कैन गो आउटसाइड। सो वी आर हैविंग दिस स्पेस जहाँ से आप जाके नीचे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। सो इट इज़ अ रेनी डे, तो हम अवॉइड करें एक्सटीरियर्स में जाना, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ा से कपड़े अपने भी ख़राब होंगे एंड अगेन व्हेन विल गो इनसाइड, तो वो घर भी ओबियसली इट इज़ अगेंस्ट द मैनर्स। जब आप घर टूर करने आते हैं तो कुछ मैनर्स होते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। लिविंग रूम में वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ सिटिंग स्पेस, वी आर हैविंग ट्रैक लाइट्स, एसीज़ यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। ओवर नहीं किया गया फर्नीचर और उनकी प्लेसमेंट्स और उनकी कलर स्कीमिंग बड़ी पिक एंड चूज़ करके यहाँ पे रखे गए हैं। कोई अफड़ा तफड़ी और हपड़ा दफड़ी में इन्होंने जो है ना वो चीज़ें नहीं फेंकी कि लाई और मुंह उठा के यहाँ पे लगा दी। चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वेल प्लान तरीके से मौजूद हैं। देन विल गो टूवर्ड्स द किचन विच इज़ द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ द हाउस। और हम पाकिस्तानी जिसको सबसे ज़्यादा ठंड रख के डिज़ाइन करते हैं और सुकून से डिज़ाइन करते हैं और ब्लंडर मार देते हैं। सो वी आर हैविंग दिस आइलैंड, एम्पल ऑफ स्पेस, खाना बने यहाँ पे रखें और ताज़े ताज़े माँ के हाथ के पराठे अब यहाँ पे खाएं। सो लोग कहेंगे कि पराठे तो क्या है भाई, देसी लोग हैं हम लोग, पराठे ही खाते हैं, पराठे खा खा के बड़ा हुआ मैं तो, ठीक है। आज अगर अंग्रेज़ी नाश्ते किए हैं तो ये इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं काठा अंग्रेज़ बन के यहाँ पे एफिशिएंसी दिखाऊं। तो अगेन बहुत ही ज़बरदस्त इसमें शीट का इस्तेमाल किया गया जो कि ग्रूव्स क्रिएट किए हुए। करीब करें ज़रा इसको और इसको करीब से दिखाएं, बड़ा ही स्मूथ फिनिश है इसका। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मटेरियल, ये गंदा नहीं होगा, अगर ये गंदा होगा भी तो इसको ग्लास क्लीनर से साफ़ किया जा सकता है। देन दिस हैविंग टॉप, ये टॉप दिखाएं, बड़ा ही मज़े का है, बड़ा ही प्लेन लाइट मटेरियल है। वी आर हैविंग दिस स्टोव, फिर इसके साथ साथ वॉश बेसिन, मिक्सर स्पेस, प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस, ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इस घर के अंदर कंप्लीट है। जो चीज़ मिसिंग है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे इस घर में मिसिंग लगी है, आई गेस आप लोग गैस भी कर चुके होंगे क्योंकि मैं ये इस तरफ स्टेयर्स के करीब आ गया हूँ, तो स्टेयर से हिंट है आप लोगों को और फिर मैं आखिर में आप लोगों को बताता हूँ वो एक्चुअल में चीज़ है क्या। सो ऑलमोस्ट अभी हमने इस घर का ग्राउंड फ्लोर जो है वो टूर कर ली एंड इसके बाद यहाँ से हम लोग जाते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर और दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। अगेन काफ़ी सारे यहाँ पे इन्होंने पैसेजेस ऐसे दिए हुए हैं कि जो कि आपके सी थ्रू आप देख सकते हैं, बंद दीवारें नहीं हैं, घर को ओपन रखा है, कुशादा रखा है और खुला रखा है। चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। अगेन विंडो से व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। उसी तरह से जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे था हमारे पास ये डबल हाइटेड एरिया एंट्रेंस से आ रहा है और हाफ पार्ट को उधर डिवाइड कर दिया और हाफ पार्ट को उधर डिवाइड कर दिया। वहाँ से हमने ग्राउंड फ्लोर पे लेफ्ट साइड से टूर स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम राइट साइड से टूर स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगेन ऊपर बेडरूम है, बेडरूम से व्यू बड़ा ज़बरदस्त है और इसके अलावा 180 डिग्री पैनोरामिक व्यू वहाँ से आ रहा है। और ये जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो ये लिविंग रूम का एरिया जो कि डबल हाइटेड है, दिस इज़ लुकिंग मोर अट्रैक्टिव जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बीड स्टाइल शैंडलियर और ये लेदर बेल्ट के अंदर इसको जो है वो इन्होंने इनग्रेव किया है और बड़ा ही ज़बरदस्त और क्रिएटिव काम है ये। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द
फर्स्ट फ्लोर विद द कर्टन्स, ऑटोमेटेड कर्टन्स, वही एल शेप में विंडो, नीचे हमारे पास व्यू आ रहा है, ठीक है। देन वही हमारे पास टाइल्स आ रही हैं, कंसोल स्पेस आ गया। अगेन इस रूम में हमारे पास ड्रेसिंग की प्लेसमेंट वहाँ पे की गई है, प्लांटर्स प्लेस्ड हैं, सेम वॉशरूम ऑलमोस्ट जो ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा था, बट इट वाज हैविंग ड्यूल वैनिटी, वॉकिंग क्लोजेट्स, जकूजी सेटअप, शावर स्पेस, टाइल्स आर अगेन एक्सीलेंट, एंड हमारे पास यहाँ पे वैनिटी स्पेस आ रही। देन स्टेनलेस स्टील के फ्रेम के अंदर एंड वैनिटी, यहाँ से चलते हैं बाहर। सो दिस हाउस इज हैविंग 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया, और वॉलपेपर के डिज़ाइन यहाँ पे भी दिखाएं, बड़े ही अट्रैक्टिव और बड़े ही यूनिक डिज़ाइंस हैं, जगह जगह पे प्लांटर्स प्लेस्ड हैं। अगेन काइंड ऑफ लिविंग रूम सिटिंग एरिया, ठीक है। एसीज यहाँ पे भी इंस्टॉल है, ड्यूल फैन इंस्टॉल्ड है, सीलिंग का काम काफ़ी अच्छा है, और सिटिंग स्पेस। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी OTS, एंड दिस इज़ द वे टू हिट द रूफ टॉप। अनफॉर्चुनेटली आई वॉन्ट बी एबल टू गो ऑन द रूफ टॉप बिकॉज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है जी। तो यहाँ से जाते हैं आगे। सो हमने इस पैसेज के राइट साइड पे टूर किया था अभी तक, एंड विल गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। ये स्पेस भी बड़ी ज़बरदस्त यूटिलाइज़ की, उन्होंने कोई वॉल खाली नहीं छोड़ी, किसी वॉल को उन्होंने अनयूटिलाइज नहीं छोड़ा, हर जगह पे अपना आर्टिस्टिक टच लाजमी डाला है। और छोटा सा किचनट है छत पे, कोई नगेट्स बना लें, कुछ फ्राई कर लें, कुछ हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का वही वाला सीन हो जाए। देन वी आर हैविंग द रिमेनिंग 2 बेडरूम्स। इस वाले बेडरूम में चलते हैं, ज़रा बड़ा है साइज़ में। अगेन दिस इज़ हैविंग balcony, वी आर हैविंग jute wallpaper as well, media wall console, sitting space, plenty of sitting space, center table, and huge terrace space। तो आ जाते हैं, but it is again raining heavily outside, तो कैमरा मैन यहीं से आप इनको दिखाएं ज़रा और इसको एक्सपीरियंस करें आप। ठीक है, देन यहाँ से भी आपका टेरेस विजिबल है, एक्सेसिबल है। तो probably this room is having the biggest terraces across the whole house। काफ़ी प्लांटर्स प्लेस किए गए यहाँ पे, एंड देन जूट वॉलपेपर, और वही हमारे पास यहाँ पे। ये मटेरियल को बता सकते हैं कि प्लास्टिक है, स्टेनलेस स्टील है, ये क्या है, ठीक है। आ जाए और ये बताएं कि आज पाकिस्तान के कौन से सिटी और दुनिया के कौन से कंट्री से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। रिमाइंडिंग यू वी आर एट DHA1। The asking price of the house is 37 crores, fully furnished with the 3 floors, basement, ground, and the first floor. This is the attached washroom. Again, washrooms are excellent. 10 out of 10 में रेट करूँगा हर तरह से। स्लोप्स ठीक बनाई हुई हैं, टाइल्स की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट्स ठीक हैं, कंसील कमोड की जो हाइट्स हैं वो ठीक हैं, और वैनिटी की भी हाइट्स जो हैं वो प्रॉबेबली 32 इंचज़ पे आ रही है, वो भी बिल्कुल ठीक है। एंड देन वार्डरोब्स और क्लोजेट्स। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, और वॉल पेंट सेमी ग्लॉसी टच दे रहा है। और अगेन बैक साइड पे दिखाएं, और बेड दिखाएं यहाँ पे, साइड टेबल्स, बेड की बेस, सिटिंग स्पेसेस, कारपेट्स, वेरी वेल सेटल्ड और मैच्योर काम है। ये वाला वॉशरूम दिखाएं, आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन, डिटेल से दिखाएं।
टाइल की फिनिशिंग। सो दिस वाज द टूर ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से हम लोग आते हैं। सो दिस इज 37 करोड़ 38 मरला। 37 करोड़ पैसे हैं और 38 मरला ये घर है इन DH इस्लामाबाद। तो आप में से किसी ने भी इस घर को विज़िट करना हो, परचेज़ करना हो, अपना घर .p की टीम से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जाते हैं नीचे और नीचे जाते हैं टुवर्ड्स द बेसमेंट। तो अभी तक रेट करें इस घर को ऑन द स्केल ऑफ 10, आप लोगों को कैसा लगा, फर्निशिंग्स कैसी लगी, लेआउट कैसा लगा, अटेंशन टू डिटेल कैसी लगी। तो यहाँ से जाते हैं टुवर्ड द बेसमेंट एंड दिस इज़ द लास्ट लेवल ऑफ द हाउस। और बेसमेंट में एक चीज़ मुझे जो बड़ी अट्रैक्ट की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये चीज़ बेसमेंट में मुझे बड़ी अट्रैक्ट की। ऐसा लग रहा है कि ये ओपन हो रहा है, दीवार खुल रही है, ओपन हो रही है और अंदर से नीचे से आपका पैटर्न आ रहा है, ठीक है। और दिस इज़ द लिविंग रूम ऑफ द बेसमेंट। बेसमेंट में 2 बेडरूम्स हैं, एक बेडरूम ये है और एक बेडरूम वो है, और वो प्राइमरी सेकेंडरी एंट्रेंस की तरफ रास्ता। इस बेडरूम को देख लेते हैं। ज्यूट ब्लैक कलर्ड वॉलपेपर, ये काफ़ी डार्क थीम में है ये वाला बेडरूम। और ये थीम मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये कैमरामैन आपको एक एक चीज़ करीब से दिखाएंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके साथ बाथरूम भी पूरा इनको विजिट करवाएं। अच्छा, तो ये रूम थ्रू आउट द हाउस पूरे बेडरूम्स के थीम से काफ़ी डिफरेंट है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने से ज़्यादा विजुअल्स जो है ना उसके दे टेल द स्टोरी। एंड मेरी कोशिश होती है कि जो यूट्यूब का हमारा टूर है तो उसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बड़ा ठहर के एक एक एलिमेंट, एक एक बात पे डिटेल से डिस्कस किया जाए, और ताकि ऑडियंस जो है ना उस चीज़ को सही अंडरस्टैंड कर पाए। सो वी आर इन द बेसमेंट, वी आर इन द लिविंग रूम। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट जो है वो कैस्ट्रोफोबिक नहीं है, क्योंकि उस साइड से ओपन है, ठीक है। यहाँ से आप बाहर की तरफ जाएंगे, लॉन की तरफ जाएंगे, ये हमारे पास नीचे प्रॉपर विंडो आ रही है। देन ये चेक करें, काफ़ी सारे क्रिएटिव यहाँ पे डिज़ाइन हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास स्टैंडिंग टॉवर AC दिया गया है। अगेन सॉलिड विंडोज़ एंड डोर्स थ्रू आउट द हाउस। फिर हम यहाँ से चलते हैं एंड वील गो टूवर्ड्स द, here we are. So we are at the last bedroom of the house and probably this is the finest theme जो मुझे सारे bedrooms में लगा, because light colors का इस्तेमाल किया गया। और ऐसा नहीं है कि मुझे डार्क कलर्स पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, लेकिन जितना बड़ा बेडरूम हो उसमें अगर आप डार्क बेड थीम दे दें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहता है। एंड वी आर हैविंग दिस in walk-in closets, vanity space, shower cabin, few planters, कमोड की स्पेस। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं बाहर और यहाँ से हम लोग जाएंगे टूवर्ड द सेकेंडरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस, जो कि मैंने आपको बताया था। और छोटा सा सिटिंग स्पेस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं हल्का सा बाहर जाता हूँ बिकॉज अगेन मैंने आपको बताया इट इज़ रेनिंग हैविली, तो ये साइड आपको दिखाना मुझे लगता है थोड़ी ज़रूरी है। तो ये हमारा बेसमेंट वाला रूम वाला आ गया। ये विंडो जो है हमारी ग्राउंड फ्लोर को करवा रही है, और ऊपर वाली जो हमारा फर्स्ट फ्लोर जो हमने लिविंग रूम स्पेस देखा एंड पार्किंग स्पेस हमारे पास यहाँ पे आ गई विद द मोटराइज्ड
डोर एंड लॉन बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया और लेवल में ये स्टेप में घर ऊपर गया है, ठीक है। आप बाउंड्री वॉल से भी इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी बाउंड्री वॉल को उठाना भी इन लोगों के लिए चैलेंज हुआ होगा एंड दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। सो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को, ख्वाह वो अमीर हों, गरीब हों, किसी भी कौम से हों और किसी भी तबके से हों, अल्लाह ताला उनको उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।